उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को साफ निर्देश दे रहे हैं कि यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूल होनी चाहिए। अधिकारी भी बता रहे हैं कि ट्रैफिक रहने ठहरने की व्यवस्था से लेकर सभी तैयारियां इस तरीके से पूरी की गई हैं कि हर श्रद्धालु को सहूलियत हो। रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा की सीएम धामी ने किया निरीक्षण। ग्राउंड जीरो पर उतरे सीएम धामी, व्यवस्थाओं की बारीकी से की समीक्षा। ग्रीन यात्रा पर जोर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक सड़क सुरक्षा और दूसरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जवाड़ी बाईपास, निर्माणाधीन सुरंग, तिलवाड़ा क्षेत्र, बांसवाड़ा और कुंड काकड़ा गाड़ जैसे भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों का पैचवर्क, झाड़ी, कटान, साइनेज टेस्ट, बैरियर और सुरक्षा उपाय यात्रा शुरू होने से पहले हर हाल में पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्रद्धालु की सुविधा और ग्रीन यात्रा पर जोर। मुख्यमंत्री धामी ने यात्रा को क्लीन और ग्रीन थीम के साथ आयोजित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग को प्लास्टिक मुक्त रखा जाए और श्रद्धालुओं के साथ सौम्य एवं मानवीय व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। सीएम धामी ने कहा कि मेडिकल सुविधाएं, सड़क मार्ग और आपदा प्रभावित स्थानों की मरम्मत को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अपील की कि वे स्वच्छता का ध्यान रखें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो उसी के निमित्त में भी कल स्थलीय निरीक्षण किया, सड़क मार्ग को देखा, अनेक स्थानों पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन सभी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कहा है और अच्छी क्वालिटी के काम हो, ठीक प्रकार से हों, सड़कें सब सही हों, पैचवर्क जहां होने थे सब जगह हो जाएं और कुछ आपदा में सड़कें धंसाव हो गया था वहां पर भी काम चल रहा है तो उनको भी देखा गया है। यात्रा सुरक्षित हो, स्वच्छ हो और ग्रीन जो हमारा एक थीम है ग्रीन टूरिज्म, उसको जैसे हमने यहाँ पर ग्रीन गेम्स राष्ट्रीय खेलों में एक थीम दी थी, उसी के आधार पर इस बार क्लीन और ग्रीन यात्रा की भी थीम है। सभी यात्रियों से भी हमारा ये अनुरोध रहेगा कि वो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। हितधारकों से संवाद। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। गुप्तकाशी में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों, व्यापारियों और दूसरे हितधारकों से संवाद किया। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। सीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यात्रा से जोड़ने और वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले के इस बार यात्रियों की संख्या सीमित नहीं की जाएगी। उनका मानना है कि इससे रोजगार और व्यापार को नई ऊर्जा मिलेगी। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में पंजीकरण की पूरी तैयारी। ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में यात्रा पंजीकरण की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 17 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ 30 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें 24 मुख्य कैंप क्षेत्र में और 6 बस अड्डे के पास हैं। पंजीकरण सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। कुल 105 कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जिनमें 30 मोबाइल टीमें भी शामिल हैं। ये टीमें आश्रमों और धर्मशालाओं में जाकर यात्रियों का ऑन स्पॉट पंजीकरण करेंगी। पंजीकरण के लिए भारतीय यात्रियों के लिए आधार कार्ड और विदेशी यात्रियों के लिए पासपोर्ट अनिवार्य किया गया है। साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाएगा। पूरी तैयारी मैं कहूँगा कि हो चुकी है और यहाँ पर जैसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑफलाइन होनी है तो हमारे 24 काउंटर यहाँ पर ट्रांजिट कैंप में हैं। 6 काउंटर हमारे आईएसबीटी बगल में जो वो है अड्डा, बस अड्डा है, वहाँ पर है। और उसके बाद जब गुरुद्वारा जो हमारे हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे तो वहाँ पर भी 4 काउंटर हैं, तो वो तो बाद में खुलेंगे जब पट खुलेंगे। लेकिन अभी 30 काउंटर हमारे जो है ये व्यवस्थित हो चुके हैं। हरिद्वार में श्रद्धालुओं का स्वागत, सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान तैयार। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में बनाए गए पंजीकरण केंद्रों पर पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि यहाँ 20 काउंटर स्थापित किए गए हैं और यात्रियों के लिए पानी, शौचालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। एसएसपी नवनीत भुल्लर के अनुसार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यात्रा के दौरान त्रिस्तरीय ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा ताकि बाहरी और स्थानीय यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
अभी जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं यमुनोत्री जी केदारनाथ जी जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। पश्चिम बंगाल से, मध्य प्रदेश से और देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर सभी सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पे मेडिकल सुविधा है, पीने का पानी, टॉयलेट्स आदि के साथ साथ यहाँ पर हमारी वॉलंटियर्स की टीम भी तैनात की गई है, जो कि आने वाले टाइम में कैसे आगे चारधाम यात्रा के लिए वो लोग जा रहे हैं उनको गाइड करेगी। और सभी को बेसिक जो डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में बताया गया है। और स्पेशली स्वच्छता के बारे में और प्लास्टिक का उपयोग न करें यात्रा में। हमारे जो चार धाम है उसके सभी मार्ग धाम हमारे साफ सुथरे रहें, इसके बारे में भी सभी यात्रियों को बताया गया है। यात्रियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दिया गया है। उनके डायरेक्शन में जो चारधाम यात्रा की तैयारियां की गई हैं उस पर सभी ने संतोष भी व्यक्त किया। तो यहाँ पे ये बेसिकली में जो 20 पंजीकरण काउंटर्स हैं ये 24 घंटे के लिए रहेंगे। तो इसमें पर्याप्त संख्या में दिन रात में पुलिस बल लगाया गया है। इसके अतिरिक्त यातायात के लिए विशेष प्रबंधन किया गया है। और इसमें यह है कि जैसे चारों धामों के कपाट खुलते हैं तो बड़ी संख्या में यहाँ पे ट्रैफिक आता है हरिद्वार में। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, चमगादड़ टापू है वहाँ पे विश्राम के यात्रियों के लिए व्यवस्था करी गई है। और जो हमारा ट्रैफिक प्लान है वो त्रिस्तरीय है, एक नॉर्मल डेज के लिए, एक वीकेंड्स के लिए और एक किसी पर्व के लिए। तो फोकस हमारा हाईवे रहेगा कि बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और उनको असिस्ट करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए हम यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं। प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए होल्डिंग सेंटर भी बनाए गए और वॉलेंटियर्स को तैनात किया गया, जो उन्हें डूज एंड डोंट्स की जानकारी देंगे। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर उत्तराखंड सरकार इस बार की किसी भी तरह की कमी छोड़ना नहीं चाहती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार मॉनिटरिंग, प्रशासनिक सक्रियता और स्थानीय सहभागिता से ये संकेत साफ है कि इस यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूलन बनाने पर विशेष फोकस किया गया है। इस बार खास बात यह है कि चारधाम से पहले धामी सरकार ने यात्री सीमा हटा दी है, यानी कि बड़ी संख्या में आप यहां पर श्रद्धालु आ सकते हैं और चार धामों के दर्शन कर सकते हैं, जिसका स्वागत लगातार पंडा पुरोहित और व्यावसायिक लोग कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री का खुद रुद्रप्रयाग पहुंचना, निरीक्षण करना, अधिकारियों को दिशा निर्देश देना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।